बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 अभी आया नहीं है नया डाटा। ये 2 साल पर होता है, अभी तक आया नहीं है नया डाटा। 2 साल पर ये करता है, 25 में हो जाना चाहिए लेकिन नहीं आया है। अब देखिए कब आए। लेकिन आपको हमको इस एग्जामिनेशन के लिए यही पढ़ना पड़ेगा। 73वीं के लिए हो सकता है कि दूसरा रिपोर्ट पढ़ना पड़े, और दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है, थोड़ा डाटा चेंज होता है और जिला में लगभग ऊपर नीचा एक आध गो होता है, बाकी वही रहता है। अब पहले सवाल पूछता था कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। अब ये सब हो गया बच्चा टाइप के पूछता है बीपीएससी। अब पूछता है निम्न में से कौन जिला क्रमशः शामिल है सर्वाधिक वन में, वृक्षापन में, सबसे कम में कौन है। इस तरह के सवाल अब पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पूछे जाते हैं तो उसी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन उस मेन फीचर्स पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा इसका रफ कर लेते हैं कि आखिर में वन जो बिहार में है, कुछ ही ऐसे जिला में ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों है। ज़्यादा कंसंट्रेशन कुछ ही जिला में, जिस तरह से नदी परियोजना पढ़े तो दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एरिया, उत्तर पश्चिमी एरिया और एक उत्तर एरिया, तीनों जगह पर काहे हैं। कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि बड़ी नदियाँ वहीं से गुजरती है। तो ठीक उसी प्रकार से चूँकि कैमूर में सर्वाधिक वन है, क्यों है, कुछ तो कॉज होगा। चंपारण में खुला वन सर्वाधिक है, क्यों है, वो ये पढ़ना पड़ेगा। वन में भी कई प्रकार के वन है। एगो पानी खूब वाला वन होता है, आज में पतझड़ वाला वन होता है, और एगो कम पानी वाला वन है। तो वैसा मानसून क्या है, ये सब चीज़ें को थोड़ा बहुत जानेंगे और जानने के बाद ये करेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट से सवाल अगर क्योंकि वो सवाल सब अब बच्चा पर लगने लगा है। वो सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से घुमा के सवाल पूछेगा कॉन्सेप्चुअल में कि बिहार में वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शुष्क पर्णपाती वन फलना फलना जिला में पाए जाते हैं। अब ये सब चीज़ें फलना फलना समझते हैं ना, फलना फलना। गांव में महिला जो है अपने पति का नाम नहीं लेती है, अपना बेटा के नाम पर, बेटा नहीं है तो बेटी के नाम पर, बेटियों नहीं है तो भत्ती जो उसके भाई माने लड़का, उनके हस्बैंड के भाई के जो बेटा होता है उसके नाम पर होकर चचा। ये उसी पर एगो फिल्म बना है। और भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है, कोई देखे हैं? लड्डू की भैया, याद है सीरियल देखे ना। तो लड्डू के भैया नाम नहीं लेती है, उसको बेटा बेटी नहीं है, लेकिन क्या करेगी, लड्डू के भैया। तो भाई के नाम पर लड्डू के भैया, तो फलना के नाम पर तो महिला है। पहले की महिला गोदवा लेती थी, नामे गोदवा लेती। लो पढ़ लो। आए आपको नहीं बिलीव होगा, एक समय था ऐसा, आज से 20 साल पहले, जब बचपन में पटना से जाते थे तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम है, और आई होप दैट कि आप लोग के गांव में भी यही स्थिति होगी। अब की नहीं, 20 साल पहले जब आप बचपन रहे होंगे तब। तो गांव लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता, हमारे यहाँ के लोग बम्बई, चरपा और दिल्ली, 5-6 जगह रहते थे। तो वहाँ तो चिट्ठी लिखवाता था पति, गया 3-4 महीना रहा उधर, फ़ोन का ज़माना था नहीं, चिट्ठी लिखवाती थी, चिट्ठी लिखवाता था वो दूसरे से, और चिट्ठी लिखवा के भेजता था यहाँ, पोस्ट कार्ड के पास वो रखी रहती थी। उस महिला के साथ समस्या ये थी कि अपने से बुजुर्ग को जो पढ़ा लिखा है उसके अथी में लगेंगे तो उसको दिखा नहीं सकती है, उसको पढ़वा नहीं सकती कि क्या लिखे होंगे, प्रेम वाली बात कहीं लिखे होंगे तो जान जाएगा। एक तो लोग पढ़े लिखे कम,
दूसरा वो देती नहीं थी, तो इंतज़ार करती थी वहाँ के कितनी सारी महिलाएं हमारा कि अरुण आएगा, अरुण को खिलाएंगे पिलाएंगे बढ़िया से, वो लेटर पढ़ेगा। हम अपनी बता दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। तो 3-4 भाभियाँ थी, वो क्या करती थी, पढ़वाती, अरुण बउआ इधर आओ ना भैया, थी अच्छा पढ़ दिए, तो पढ़ देते थे। उतनी समझ हमारी थी नहीं कि क्या लिखा रहता है, लिखा रहता था, लेकिन अभी अभी कभी कभी कमेंट करते हैं उन लोगों पर, तो पढ़ लेती थी। अच्छा ये जो लेटर था, उस लेटर का रस इतना है कि आप नहीं समझ सकते हैं उस लेटर में। तो लगता था कि लेटर दैट मीन्स क्या, उसका हस्बैंड, वो इतना संभाल के रखती थी कि व्हाट्सअप का ज़माना नहीं है, भेजे और तुरंत डिलीट कर दिए। वो लेटर था, और लेटर आज भी संभाल के रखी हो गया। जान लीजिए महिला बड़ी होती है कॉन्शियस इस मामले में लेकर। आप गिफ्ट दे दिए उसको कोई चीज़, अगर हस्बैंड है तब, तो गिफ्ट दे दिए तो मरते दम तक रखे रहेगी। अगर वो दे दी तो 2-4-5 दिन से ज़्यादा रहेगा नहीं, और रखे भी है तो डर से रखे भी है तो डर से। चलिए, बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, अब सब खत्म हो गया, वो कहानी खत्म। अब आदमी एआई में जी रहा है, नो इमोशन, कुछ भी नहीं, सब कुछ एआई। आने वाले समय में इसलिए कहता है विनिष्ठता का समय, मानव का जो प्रवृत्ति होनी चाहिए ना इमोशनली, उस प्रवृत्ति को ही खो दिया है, जिसके लिए मानव जाना जाता है लाखों वर्षों से। चलिए, भारत लिखेगा, भारत में वन सर्वेक्षण की शुरुआत, भारत में वन सर्वेक्षण की शुरुआत 1987 से किया गया। आज आ रहे थे तो वट सावित्री का पूजा है, तो हमको नहीं पता था। आ रहे थे तो देखे कि सारा लोग, मतलब आ रहे थे, हमको लेट लगा इसलिए इतना जाम, माने मेरे यहाँ बगल में कहीं मंदिर है एक जगह, आ रहे थे तो पूरा एकदम लदा हुआ लग रहा है। बाप, कोई नाक में, आँख में, मुंह में, दांत में, सब जगह पर लदा हुआ, एकदम बड़ा बड़ा की हुई है सब, एकदम एकदम फुल, माने 20 श्रृंगार, पहले तो 16 श्रृंगार था, 20 श्रृंगार, 20 श्रृंगार के साथ। हाँ, अब पंखा ले ले, हाँ पंखा उनका। अगला लिखिएगा वर्ष 2023 में, अगला लिखिएगा वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में किए गए सर्वेक्षण 18वां सर्वेक्षण है। कहना है 18 2 बार आज पढ़ाने में आ गया है। एक करंट अफेयर्स में बताए हैं, क्या बताए हैं, ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग में क्या गो जुड़ा है, 5 गो। कहाँ का, महाराष्ट्र का। कहाँ का, कौन कौन, श्रीवर्धन का, क्या है, नागांव, और याद रखिएगा वो 18 13 भी आया है। 13 क्या, ये आपको डाटा, अब जैसे क्या करेंगे, एक दिन आएंगे खाली डाटा, एक आदमी को बोल देंगे टास्क खाली हमको डाटा रहना चाहिए, हमको डाटा 18 रुपया में हो तब, चाहे जो हो, तो सिर्फ डाटा मेरे को चाहिए एकदम, यहाँ से लेकर वहाँ तक डाटा। सोमवार को वही करेंगे अगर होगा तो, सोमवार को आप लोग डाटा खाली लिख के आइए, अगर सोमवार नहीं 1-2 दिन और चला लेंगे, खाली डाटा यहाँ से यहाँ लिखा जाएगा, और डाटे के हिसाब से आप देखिएगा ना आपका माइंड कितना घन घन चलता है। ये जो चलने लगा ना माइंड, आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर गए, क्योंकि मेंस में यही चाहिए माइंड। एक वर्ड, जैसे कैसे चोरी करते समय, चोरी जैसे MA BA में है, ये को पॉइंट डलाया पूरा लिख दिए, लिख होता ना था, खाली पॉइंटे चोरी होता था, और अभी भी होता है, तो वो काम होगा। जैसे 18 जब ये डाले आपके माइंड में हिट मेरे, जब ये हम 18 डाले हैं हमारे में, एक तो 18वां यह है क्या, सर्वेक्षण, और दूसरा तुरंत हमको आ गया क्या, ब्लू फ्लैग, और 18वां विधानसभा चुनाव। देखिए 18 विधानसभा, 18
ब्लू ब्लू फ्लैग 18 सर्वेक्षण, और 18 से और भी बहुत सारा आएगा, उसको कलेक्ट करते चले जाइए। ये है असली पढ़ाई, इसको कहते हैं ओरिजिनल सिविल सर्विसेज का। रेलवे वाला नहीं है रट लाओ ना कुछ रट गए, उसको कुछ मतलब नहीं है रट गए, उसका माइंड ट्रेंड है रटना। आपका रटना नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, लेकिन इसको याद रखते हुए लिखिएगा। 2023 में किए गए सर्वेक्षण, यह 18वां रिपोर्ट है। ISFR इसका रिपोर्ट बनाता है प्रति 2 वर्ष पर। ISFR अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, क्योंकि देखिए क्या 5-6 दिन हम लोग पढ़ाई कर लेते थक जाते हैं। नहीं, लगातार आप लोग मेहनत कम नहीं किए, आप लोग 15 दिन का पढ़ाई आप एक सप्ताह में पढ़ लिए, 20 दिन का, आपको नहीं पता है। आप ये जान ले, आपके साथ रहने वाले जो भी होंगे, आप उनके पास बैठिएगा और उनसे पूछिएगा तुमने क्या पढ़ा है इस 10 दिन में, पूछ लीजिएगा। आज आप 80वां टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, आप उससे पूछ लीजिएगा, अंतर है। पढ़ वो भी रहा होगा घर पर, आप यहाँ आ रहे हैं, अंतर है। आप पूछिएगा किसी का बगल अगल में होगा तो ये अंतर है। इसलिए कहे क्लास का इम्पोर्टेंस, हमारे यहाँ क्लास अब करिएगा तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी कई लोग का टीचर वाला का जो है स्टेट का क्या दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, तो सब लोग गए हुए हैं और इंडिया है यह, और इंडिया जो है 1 डिग्री पर ऊपर है, और यह किस रेखा में है, कर्क रेखा के, कर्क रेखा बीचों बीच से इसका क्रॉस होती है जाती है, और कर्क रेखा से ऊपर माना जाता है यह गर्भ का इलाका है। कर्क के नीचे कर्क रेखा पर जब आप है तो इसका मतलब है माना जाता है यह गर्म इलाका है। इसलिए यह जो बिहार है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो लिखिएगा बिहार एक उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला राज्य है। अब उष्ण कटिबंधीय मानसून है तो बारिश वहाँ ठीक ठाक होगी। जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, इसी में कंटिन्यू, जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने में वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, वर्षा से ही नदी बनती है, और नदी ही यहाँ की भूमियों को क्या करती है, निर्माण करती है। मैदान में हम पढ़ाए हैं तो निर्माण करती है। अगला, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, ये इलाका में ज़्यादा आपका वन क्षेत्र है। देखिएगा ये इलाका में तराई दलदली है, दलदली में जो है ना क्या है, ह्यूमस ज़्यादा रहेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा उपजेंगे। तो लिखिएगा क्या बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र, उत्तर में नेपाल और बिहार के तराई, कोस्ट में लिखिएगा शिवालिक पर्वतमाला, सोमेश्वर पहाड़ी, शिवालिक पर्वतमाला, सोमेश्वर पहाड़ी ये है। लेकिन यहाँ जो इलाका है, ये इलाका सबसे घना, ये इलाका सबसे घना। तथा दक्षिण बिहार में दक्षिण पश्चिम के कैमूर पहाड़ी में मिलते हैं, यानी इधर मिलता है, इधर मिलता है, दुइयों को देखिएगा ऊपर कहीं कोई डाउट क्या? यानी सर्वाधिक वन कहाँ मिलेगा, एक इधर मिलेगा नेपाल के उत्तर यानी शिवालिक पहाड़ी में, सोमेश्वर पहाड़ी है, शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक क्या है, एक हिमालय का नाम है, उसके अंदर में एक पर्वतमाला है, पर्वत है, उसको सोमेश्वर
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैमूर का पठार है जो बिंद का क्या है, भाग है। तो यहाँ पर मिलेगा, दो जगह पर मिलेगा, दो जगह ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए देखिएगा सर्वाधिक वन यहाँ, सर्वाधिक खुला वन यहाँ आपको मिलेगा। बात बुझे? अगला लिखेगा, बिहार में मुख्यतः मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या है, समय समय पर क्या अपना पत्ता गिरा देता है, पत्ता क्या करेगा, गिरा देगा। पर्णपाती, मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसे वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब हुआ जिसमें पानी भरा हो, और शुष्क का मतलब हुआ जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। दो वन है। अब यहाँ देखते हैं बिहार का इलाका, ये इलाका और ये इलाका, ये आर्द्र होगा कि ये आर्द्र होगा, ऊपर वाला आर्द्र है क्योंकि वर्षा ज़्यादा यहीं इधरे होगा, इधर तो वर्षा कम होता है। और उसके बगल में गया है तो वर्षा नहीं होता क्योंकि वर्षा इधर से आती है, तो इधर जितना इधर भागेगी वर्षा कम करते चले जाएगी। तो ये है क्या, आर्द्र पर्णपाती, और ये क्या है, शुष्क पर्णपाती वन। बुझे बात? तो इसीलिए यहाँ पर बन क्या लिखे और बताएं। दो भागों में बांटा गया, कौन कौन, और शुष्क पर्णपाती। लिखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वन। अब पर्णपाती का मतलब लिखियो लीजिए, आप लोग एकदम महान आदमी हैं। पतझड़ लिख लीजिएगा, पतझड़। गाँव घर में जाइएगा तो देख पतझड़, पत्ता सब का, आमों का पत्ता सब। हमारे यहाँ पर जो है वो पीपल का है, मेरे घर के पास ही है, पाखर का पेड़ है। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो वो पर्णपाती वन क्यों, क्योंकि उसके पास ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं रहती है, इसी वजह से। तो लिखिएगा पतझड़ वन, लिखिएगा आर्द्र पर्णपाती वन। यह वन कहाँ मिलेगा, तो यह वन 1200 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, 1200 मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। देखिएगा इसका विकास शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक हुआ है। शिवालिक पर्वत कहाँ है, देख रहे हैं शिवालिक पर्वत का क्षेत्र, ये शिवालिक पर्वत। एक आदमी कल हमको, एक स्टूडेंट बोल रही थी कल, सर मतलब बिहार वाला तो पहले भी पढ़ते थे, अब बिहार मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके 4-5 क्वेश्चन गलती हो जाते थे। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ ये है कि एक्यूरेसी के साथ एक एक चीज़ याद है, मतलब कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ चीज़ें जबान पर याद है लेकिन ऑप्शन में जब ही देखेंगे तो नहीं। तो अब ये 5 क्वेश्चन जो माइनस होता था और 1-2 नंबर से हमारा रिजल्ट छूटता था, 5 मेरा प्लस हो गया। तो 5 को नहीं, हम 4 को मानते हैं कि आप प्लस करिएगा, आप प्लस 1.3 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो 5 क्वेश्चन मान के चलते, 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, सिलेक्शन बिहार का। ये कई लोग कहते हैं बिहार तैयारी है, हम नहीं जान रहे क्या कि बिहार की किताब है, पढ़ के जाइएगा, 20 को पूछेगा उसमें से 15 को बना लीजिएगा,
15 को तो बना लीजिएगा, ये पता है हमको। जो 5 को छोड़िएगा वो गलत मार के आइएगा, तो 2 को माइनस उसमें से भी ना करिएगा। 5 को गलती करिएगा तो 2 माइनस नहीं करिएगा, तो 7 को ना गलती हुआ, तो 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 ही ना सही हुआ। ये खेल है, इसको समझना बड़ी जरूरी है। सीसेट है ये। 7 को बढ़ा लीजिएगा एक को विषय में, वो भी थोड़ा सा मेहनत करने से, तो उतना मेहनत जो विषय नहीं पढ़े हैं, अब इकोनॉमिक्स में जिंदगी खपा दीजिएगा, तैयो 5 को पूछेगा, उसमें से 2 को बनेगा, 3 को ना बनेगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जीडीपी का कैसे जोड़ते हैं, जो जोड़ घटाव करते रहिए, अब दिमाग खराब। इकोनॉमिक्स में जो पीजी किए हैं, पीएचडी किए, उसको ना बुझाता है तो आप क्या है। इसलिए इकोनॉमिक्स विषय नहीं पूछते आप। इकोनॉमिक्स हम मेंस में पढ़ाते हैं और जम के पढ़ाते हैं, इतना खोल के पढ़ाते हैं ना एमएससी में। तो मेंस में आइएगा, आप देखिएगा कैसे एक एक पार्ट्स को तोड़ के करते हैं। चलिए लिखिएगा बिहार के कुल वन क्षेत्र का 80 से 90% हिस्सा, बिहार का कुल वन क्षेत्र का 80 से 90% हिस्सा इसी पर्णपाती यानी आर्द्र पर्णपाती वन के अंदर ही आता है, क्षेत्र में ही आता है। यानी सर्वाधिक वन किस क्षेत्र का है? आर्द्र वाला, यानी वर्षा। आर्द्र का मतलब पानी जिसमें भरा हुआ हो, नमी हो, आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन को भी 3 भागों में बांटा जाता है, 3 पार्ट। पहला है सोमेश्वर या दून। कहाँ का हिस्सा है ये वाला इलाका? देखिए ये वाला हिस्सा सोमेश्वर का हिस्सा पढ़ा है ना, सोमेश्वर। तो लिखिएगा सोमेश्वर या दून क्षेत्र का वन। लिखिएगा यह पश्चिम चंपारण में है, के उत्तरी भाग में है। पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। वाल्मीकि नगर रिजर्व यही में आता है। वाल्मीकि नगर इसी में है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। साल, शीशम होता है तुम लोग के यहाँ? शीशम, साल, शीशम, सेमल, खैर, सेमल खैर यहाँ के मुख्य पेड़ है, यानी वृक्ष। साल, शीशम, सेम और खैर। और ये बर्ड कितना किलोमीटर में है? 917 किलोमीटर स्क्वायर। और 917, 920 भी कुछ लिखे थे कभी, क्या था? सियोक सुरंग की लंबाई। ये बाइंड बैकअप करते रहिए एकदम। तो 917 किलोमीटर स्क्वायर। अगला आइए, दूसरा नंबर, तराई जंगल या घास मैदान। ये वाला इलाका तराई जंगल, ये हम लोग का इलाका है। सीतामढ़ी, ढेंग, बनगिरिया से लेकर आगे बढ़िएगा, जब ये तो चलते जाएगा उत्तर में इलाका तराई या घास का मैदान। खूब घास रहेगा, घास उस है, भैंसी उसी चराने उधरे जाता है लोग, है ना। तो चलिए लिखेगा विस्तार पश्चिम चंपारण से अररिया तक। जो इस इलाके के होंगे गौर करते चलिएगा। यहाँ बांस, सबई घास, मोथा उखाड़ने जो है ना, क्या में मोथा घास, मोथा किसी को पता है? पता है ना, थैंक यू। चलिए, नहीं तो आप लोग कहते कि हम है सर
हुल्लू लुल्लू के तो हम समझ में नहीं आता। नरकट जान रहे हैं? नरकट, नरकट जगह है। नरकट, नरकट झाड़ और जिससे बनते कुश, कुश है ना, पूरा एकदम जो उजला उजला रहता है, पहले तोड़ के डलिया बनाता था उससे। पहले डलिया बनाते थे, अब तो आदमी परंपरा छोड़ दिया है। अब वो डलिया बहुत महंगा बिकता है। यहाँ देखिएगा शिल्प कला में, गांधी मैदान में पहले डलिया बनाने यहाँ बैठी प्रत्येक लोगों की माताओं को, अगर उत्तर बिहार के होंगे आता होगा, सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पढ़ के आए हो। मम्मी भी या दादी भी, मम्मी से भी पूछिएगा, दादी नहीं मम्मी से पूछिएगा। चलिए, 2 हो गया। यानी आद्य पर्णपाती वन में 3 पार्ट्स है। एक कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा तराई, और तीसरा लिखिएगा दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। ये इलाका बांका, लखीसराय, मुंगेर का इलाका, बांका, लखीसराय, मुंगेर का इलाका। कहेगा सीतामढ़ी किस वन में आता है? पर्णपाती या शुष्क, आद्य पर्णपाती या शुष्क में। दिमाग में खो रहा है? यानी उत्तर के जितने भी है आद्र पर्णपाती या दक्षिण के, ये सब छोड़ के बाकी और शुष्क पर्णपाती में आएगा। लिखिएगा क्षेत्र कहाँ? बांका, मुंगेर, लखीसराय। वृक्ष है जामुन, महुआ, जामुन महुआ है ना, ये हम लोग के इलाका में भी है लेकिन कम है। जामुन तो इतना हमारे यहाँ, जामुन पूछते हैं ना, महुआ बीच के खाए हैं? थोड़ा ज़्यादा खा लीजिएगा तो पता चलेगा वहीं चगड़ गए। महुआ का दारू गांव में सबसे ज़्यादा वही का बनता है, सरा के जिलेबी का पेड़। तो लिखिएगा महुआ है। अमरलता, अमरलता, करंज खाने वाला होता है, करंज आदि। यहाँ तक कोई डाउट क्या? तो पहला जो आद्य पर्णपाती वन है 3 भागों में। पश्चिम चंपारण क्षेत्र सोमेश्वर, पश्चिम चंपारण से अररिया क्षेत्र क्या हो गया? तराई का। और तीसरा दक्षिण का भाग, दक्षिण विभाग में 3 गो जिला, बांका, लखीसराय और मुंगेर। कहीं कोई डाउट? अब आते हैं। और आद्य पर्णपाती वन में वर्षा कितना? इतना। और इसका मेन पौधा कौन? शीशम, साल आदि। कहीं कोई डाउट? और ये सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका है। अब आते हैं दूसरा, शुष्क पर्णपाती वन। आराम से पढ़िए, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। होना वही है जो होगा, 80 साल से ज़्यादा नहीं है। चाहे वो कलेक्टर बन जाए, माने IAS बन, दोनों IAS बनिएगा तब पर भी 80 साल 90 साल जीना है, और IAS बनिएगा तैयो। एक IAS का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा का है इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। खेतर किसान बनिएगा तब भी उतने साल जीना है, तो ज़्यादा नहीं है। और बनिएगा IAS तो कम में जिए किसान से। किसान लोग लोड नहीं लेता जरा। हाँ हाँ, नर्सरी से पढ़ना है तो ये तो बना हुआ है। शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन ये वन है। इस वन में वर्षा जानते हैं क्या? 120 CM से कम होता है, शुष्क है। और इसका विस्तार कहाँ है, या ये क्षेत्र कौन सा है? ये इलाका देख रहे हैं, ये इलाका शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन ये इलाका। इधर वाला का 3 इलाका, 1 2 3, और इधर इलाका का 1 इलाका। अगला पॉइंट लिखेगा, इस विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम में पठारी क्षेत्र,
इसमें जिला अगर जोड़ेंगे तो कैमूर, रोहतास, गया, बिहार। नोट लगा के लिखिएगा, बिहार में 120 सेंटीमीटर, बिहार में 120 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा आर्द्रपर्णपाती, समवृष्टि रेखा आर्द्रपर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वनों की सीमा निर्धारित करती है। कहीं कोई डाउट हुआ है? ये दिमाग में गया, समझ में आ गया? 4 गो बात बताए, 2 पार्ट्स में बटा हुआ। आर्द्रपर्णपाती 3 भाग, चंपारण वाला, चंपारण से अररिया वाला, और उधर 3 गो जिला, बांका, लखीसराय और मुंगेर, यही ना। इसके अलावा दूसरा नंबर पर जब आए तो दूसरा है शुष्क पर्णपाती, दक्षिण पश्चिम का पठार इसमें शामिल है, और 3 जिला गया, बांका, गया, सासाराम और कैमूर, तीनों आए। ऊपर वाला जो है 1200 सेंटीमीटर वर्षा वाला है, और उससे ऊपर, और नीचे में 120 से कम वाला। अब आइए, बिहार के वनों की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणी, 3 श्रेणी। ना दिख रहा है वो लोगों को? 3 श्रेणी है। पहला आरक्षित, आरक्षित, संरक्षित, और एगो है अवर्गीकृत। आरक्षित, संरक्षित, हम लोग संरक्षित वन जीव पढ़ लिए, तो आरक्षित, संरक्षित, और उसी में नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। आरक्षित में क्या होता है कि पशुओं को चराने, पशुओं को चराने, कभी कभी अपनों भी चर जाता है, चराने जाता है, अपने भी चर जाता है। चर जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, शिकार हो जाता है। तो लिखिएगा, पशुओं को चराने, घास काटने, लकड़ी तोड़ने की अनुमति होती है। अनुमति होती है, लेकिन ये नहीं कि जाके आगे लगा दे, लेकिन सरकार की इस पे सख्त निगरानी भी होती है। जाइए, छेड़छाड़ मत करिए। जिस तरह से आप लोग आइए, ये न कि मारे तराक से फोड़ दिए, उस टाइप का नहीं, निगरानी है। आइए, बैठना जहाँ जैसे जाइए, तो वो है आरक्षित। अब फ्री छोड़ दिए तो फोड़िए दिए। इसमें अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार में 12 आरक्षित वन हैं। क्या वो है? 12 आरक्षित वन है, और क्षेत्रफल इसका 693 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कोई डाउट? अब आते हैं संरक्षित, लिखिएगा, वहाँ अनुमति है, आई वहाँ अनुमति नहीं है, लिख दीजिए, सीधे लिखिए, अनुमति नहीं है। क्षेत्रफल 6183। यहाँ सरकार सख्त मना किया है।
है ना। सरकार क्या किया है, सख्त मना किया है, संरक्षित है। जैसे अब संजय गांधी में जाइएगा तो थोड़ी है कि अब जाइए काट के आ जाइएगा, संरक्षित है। और तीसरा अवर्गीकृत, इस पे सरकार का कोई प्रतिबंध, जाओ जो मन है सो करना, कोई प्रतिबंध नहीं। नो। और यह मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। बाई चांस सेट करने वाले का दिमाग कहीं लगा कि आज हम ऐसा पूछेंगे कि हम बनने ही नहीं देंगे, तो सवाल बनाएगा कि बिहार में निम्नलिखित में से वनों के 3 वर्गीकरण में क्रमशः कौन सही है। तो पहला इसको दे देगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, पहला इसको, तो इस तरह से देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, संरक्षित, इसके बाद कौन है, और तब कौन है, अवर्गीकृत। यानी सरकार का जिस पे प्रतिबंध है सबसे ज़्यादा, निगरानी है वो दूसरा नंबर, और कुछ नहीं है वो है क्या है, तीसरा नंबर। हो गया। अब आते हैं एक लास्ट छोटा सा टॉपिक करके इसको इंड करेंगे। आप लोग थक गए होइएगा, थक तो हम गए हैं लगातार। कल ऐसा लग रहा है हमको कि अभी के बाद हमको कुछ नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से हम अगर जाते हैं और सुबह में उठे और उठने के तरह ब्रश और ये 15 मिनट का फूल का भी कर रहे हैं काम, फूल में पानी भी डाल रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, और दिमाग में है कि यहाँ कैसे होगा, इससे क्या होगा, और इसमें क्या जोड़ दे, क्या करे। अब मोबाइल भी है पास में, फट से मोबाइल से खोले, गूगल में से डाल दिए उसको, संरक्षित बायोस्फीयर और पहला कौन है, कब है, ये सब डालते गए। इतना मेहनत हमको लगता है, हमको जब इतना लगता है तो आप लोग काहे नहीं करिएगा, करना तो आप ही को है। बन जाइएगा तो थोड़ी है कि हमको देने आइएगा, और बन जाने के बाद बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट इसमें से सुन रही होगी, कई जो है अच्छे पोस्ट पर है, प्रशासनिक और कानूनी पोस्ट पर है, पुलिस प्रशासन। एक काम कहते हैं तो तुरंत एक्टिव, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं, तरतर पूरे अपने जितने भी उसकी पावर है उस पावर का इस्तेमाल कर देती है। एक छोटा सा काम भी कहते हैं तो, और वो लोग ऑनलाइन क्लास भी कर रही हैं, कई दरोगा हैं, कई जो है बीपीएससी में सेलेक्टेड है, बीपीआरओ स्तर तक के लोग भी हैं, इसमें जुड़े हुए लोग हैं, सचिवालय सहायक हैं, शिक्षिका तो सारा शिक्षिका तो जुड़िए गई हैं, तो और भी पोस्ट पे हैं, विभिन्न पोस्ट पर, पंचायत सचिव है, ऑडिटर हैं, 4, 5, 6 तो ऑडिटर हैं सब, तो वो लोग हैं। चलिए लिखेगा। अब आइए, वन जो है ना 3 तरह का होता है, अति सघन, मध्यम सघन और खुला। तो वन अति सघन, मध्यम सघन और खुला। अति सघन का मतलब होता है कि जो इलाका है उस इलाका का 70% से अधिक भूमि वन हो। 70% से अधिक जिस इलाके में, जिस जिला में, जिस जगह पर वन होगा वो क्या होगा, अति सघन में। एकदम इस सघन वन में ऐसा कि सूर्य की रोशनी निकलेगा नहीं नीचे, मतलब जंगल में घुसे तो अंधेरे अंधेरे में है, अति सघन ये वन है। हमारे इलाके में वो अब तो कट गया है, बहुत था वैसा, जामुन खूब
वहाँ घूसे तो ठंडा ही ठंडा, अति सघन। अगला लिखेगा दूसरा, मध्यम सघन में क्या है, 40 से 70 के मध्य, 70% के मध्य वन आच्छादित भूमि मध्यम सघन में आता है। और खुले वन में 10% से अधिक और 40% से कम सघन वनाच्छादन क्षेत्र को हम खुले वन में कहते हैं, शामिल करते हैं, खुले वन क्षेत्र में शामिल करते हैं। सत्तर प्रतिशत से अधिक, 40 से 70 और 10 से 40। एक है झाड़ी भी, झाड़ी वो झाड़ी भी लिख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा झाड़ी। और ये जो झाड़ी है 10% से सघन वाला क्षेत्र होता है झाड़ी, माइनस। अगला पॉइंट एक आध 10% से कम जो एरिया, अगर भौगोलिक में 100 बीघा जमीन है तो 100 बीघा में 100 बीघा का 10% यानी 10 बीघा, अगर 100 बीघा जमीन समझ रहे हैं, 100 एकड़ जमीन में 10 एकड़ जमीन अगर वृक्षापन है यानी वृक्ष है उस पर 10 एकड़ पर, इसको खुला वन कहेंगे। 100 एकड़ में अगर 40, 41 या 70 के बीच में अगर रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम। 100 एकड़ में अगर 70 बीघा या उससे अधिक का वन अगर मिलेगा तो क्या कहेंगे, अति सघन। तो 1-2 पॉइंट लिख के समाप्त करते हैं और तब आएंगे मैप पर और तब जिलावार करके एक एक बात को लिखते चले जाएंगे दूसरे दिन, आज नहीं। लिखिएगा, बिहार में प्रति व्यक्ति वन, आगे हाँ रहने दीजिए, आगे बढ़िए। लिखिएगा, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता 0 औसत उपलब्धता यानी हम और आपको कितना भूमि जंगल है तो 0.05%। देखिए कितना कम है। हम तो अपना पूरा लिए हैं, हम अपने फ्लैट में इतना फूल लगा दिए कि हमारा जो है ना एवज पूर गया है। अब घर पर भी पेड़ पौधा लगा दिए उतना, लेकिन एक व्यक्ति को 0.05% ही वन नसीब है, जबकि भारत की औसत उपलब्धता यानी राष्ट्रीय औसत उपलब्धता 0.53%, मोटा मोटी 10 गुना कम है। हम राष्ट्रीय औसत से हम क्या है, 10 गुना कम है। लिखिएगा, बिहार वन नीति के अनुसार, हाँ बिहार वन नीति के अनुसार वन का प्रतिशत 33% लाना है, 33%, 33%। चलिए ये हो गया। अब आपका काम है कल से शुरू। कल चैन नहीं रहिएगा। परसों अगर कोई नंबर लिया है बढ़िया तो चौथा रोज हमारे साथ चाय का रहेगा पार्टी, समझ जाए। तो और 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आसान भी रहेगा और कुछ टफ भी रहेगा, दिमाग वाला रहेगा। आप कहाँ से सवाल पूछेगा, लेकिन लगभग प्रत्येक दिन के टॉपिक से सवाल रहेंगे। प्रत्येक दिन हम डेट वाइज करके जो है टॉपिक आपके पास, उसमें से एक सवाल ज़रूर डालेंगे। मतलब आज 4 गो हुआ तो आज से 1 सवाल होगा। कौन होगा मैं नहीं जानता, तो बनाने के ऊपर है। और करीबन 15 सवाल बन चुके हैं, 15 सवाल, 15 से 20 सवाल, 20 सवाल देना है। 15 सवाल बना चुके हैं और मज़ेदार बनाए हैं।
आपको बोरियत नहीं होगा, लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो शायद ना बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।